नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महिला और बाल अपराध की क्लासों के अंतर्गत मैंने आपको 3 चैप्टर करवा दिए हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है वो हो चुका है, घरेलू हिंसा अधिनियम करवा दिया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो भी मैंने करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा करके आप वो क्लासें देख सकते हैं। आज का जो अपना सेशन है, ये जो पुलिस विभाग की शब्दावलियाँ होती हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं या अपने जॉब लगने के पश्चात भी काम आती हैं या अन्य किसी एग्जाम में भी जो ये शब्दावलियाँ हैं ये पूछी जाती हैं, क्योंकि ये शब्दावली जो है ये उर्दू और फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि आमतौर पर पुलिस के जो आवश्यक कार्रवाई होती है उसमें या फिर जो भी अंकन किया जाता है, जो भी रिपोर्ट दर्ज होती है या रिपोर्ट लिखी जाती है, उसमें ये शब्दावलियाँ काम में ली जाती हैं। उन्हीं में से 20 शब्दावलियाँ लगभग आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। टॉपिक अपना वही है, महिला एवं बाल अपराध, और इसमें अपने प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनको अपने इसमें देखेंगे। हाँ, तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो कि पुलिस विभाग के द्वारा या फिर कोर्ट में भी इन शब्दावलियों को काम में लिया जाता है, इनका क्या अर्थ निकलता है। ये शब्दावलियाँ मुख्यतः फारसी और उर्दू भाषा की जो शब्दावलियाँ हैं वो यहाँ पर काम में ली जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लिखकर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ छूट जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वजह से पहले ही लिखा हुआ है। आप लोग उतारना चाहो तो उतार लेना। पहला आता है अदम तामील। अदम तामील का भावार्थ क्या होता है या क्या इसको अपने कहेंगे अपनी जो लैंग्वेज है उनके अनुसार, तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है सूचित न होना। ठीक है, अदम तामील का मतलब सूचित न होना, या फिर ये कहें कोई अभियुक्त है वो अभी अदम तामील है, वो उसको अभी सूचना नहीं है, क्योंकि समन जारी करते हैं। समन का मतलब होता है सूचित करना और अदम तामील का मतलब सूचित न होना है। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा अदम तामील सूचित न होना। उसके बाद आता है अदम तकमील। इसमें होता है अंकन न होना। यहाँ पर अंकन से तात्पर्य लिखित में न होना से भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस की जो FIR होती है उसमें अंकन नहीं है, या फिर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है या दोष सिद्ध उसके खिलाफ होता है तो उसके खिलाफ जो सबूत वगैरह हैं वो अंकन नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अदम तकमील शब्द जो है ये काम में लिया जाता है। अदम पैरवी तीसरा है अदम पैरवी। अदम पैरवी का मतलब होता है बिना देख रेख। कोई भी अभियुक्त है वो दोष उसके खिलाफ सिद्ध होता है और उस जो दोष हुआ है उसके खिलाफ जो वाद दायर हुआ है उसकी उस मुकदमे की सही देखरेख न होने के कारण वो फाइल बंद हो जाती है बिना देखरेख की वजह से। वो अदम पैरवी यहाँ पर उसको कहा गया है। इंद्राज शब्द का तात्पर्य ये तो अपने जानते हैं, आमतौर पे काम में लेते हैं। इंद्राज से होता है अंकन। ठीक है, इमरोज़ा क्या होता है? इमरोज़ा होता है एक दिन की कार्यवाही। यहाँ पर एक दिन में रवानगी होकर के वापस आमद होना, वहाँ तक का ये सारा इसमें दिया हुआ होता है इमरोज़ा में। ठीक है, एक दिन में की गई कार्यवाही यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक जो कार्यवाही की गई थी उसको कहा जाता है इमरोज़ा। खमानत कहा जाता है हड़पना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष से बलपूर्वक या डरा धमका करके किसी वस्तु विशेष को अपने कब्जे में कर लेना, वो भी हड़पने के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर इसको खमानत शब्द के नाम से पुलिस विभाग में काम में लिया जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है गोसवारा। इसका अर्थ होता है नक्शा। ठीक, नक्शा जो है उसको कहा जाता है, इसमें पुलिस लैंग्वेज के अनुसार काम में लिया जाता है गोसवारा। ये नक्शा, ये मानचित्र भी अपने होता है उस हिसाब से नहीं। नक्शा ये कोई घटना स्थल का हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर कोई घटना घटित होती है, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई राहगीर है वो रास्ते से जा रहा है और वो कोई चौराहे पे मुड़ता है, उस समय उसके पास कोई भी कीमती सामग्री थी, 2 जने आते हैं, उसके साथ लूट की जाती है। ठीक है, और उसके पश्चात वो छीन करके उसे भाग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस घटनाक्रम का, जैसे इधर से कोई चौराहा है, एक सड़क ये जाती है, एक सड़क इधर से आती है और एक सड़क इधर निकल रही है, आगे से मकान बने हुए हैं इधर, ये यहाँ से बंद है। ठीक, यहाँ से कोई व्यक्ति ऐसे घूमता है इस रास्ते पर, तो यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो इस पूरी वारदात को, घटनाक्रम को एक नक्शे के रूप में उतारा जाता है कि यहाँ से इस ओर से व्यक्ति जा रहा था और वो बाइक पर सवार 3 आदमी इस ओर से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये व्यक्ति घूमता है, उनमें से एक ने बाइक यहाँ पर खड़ी की और दूसरे ने यहाँ पर से बैग छीना और इस दीवार से कूद करके वहाँ आकर के बैठ जाता है। तो इस प्रकार के जो घटनाक्रम हुआ उसका जो नक्शा तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है गोसवारा। ठीक है, आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। नंबर 8 पे आता है तमकी। तमकी से तात्पर्य परीक्षण से है। परीक्षण यहाँ पर किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेडिकल मुआवने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर परीक्षण से है, तमकी काम में लिया जाता है। तमकी शब्द जो है ये आमतौर पे जैसे 376 के मुकदमे हैं या पॉक्सो एक्ट के मुकदमा आपने कहें या फिर और बलात्कार जैसे मामलों में, तो यहाँ पर जो मेडिकल मुआवना किया जाता है, जो भी होता है वो मतलब जिसके खिलाफ ये कार्यवाही हुई है या जिस जो दोषी व्यक्ति है
ठीक है, उसका भी परीक्षण होता है, और जो घटनाक्रम में शामिल हुआ उसका भी परीक्षण होता है। तो ये तंग के शब्द जो है ये परीक्षण के लिए यहाँ पर काम में लिया जाता है। मजरूब शब्द जो है, मजरूब का अर्थ निकलता है पीड़ित। ठीक है, पीड़ित, जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है वो व्यक्ति यहाँ पर पीड़ित है, और पीड़ित शब्द को ही मजरूब यहाँ पर काम में लिया गया है। 10 नंबर पे आता है मफरूर। मफरूर का मतलब यहाँ पर भगोड़ा है। ठीक है, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा किसी के खिलाफ कोई आदेश जारी है और वो किसी हिरासत से भागता है, या फिर ये यहाँ पर भगोड़ा जो मफरूर शब्द है ये अन्य डिफेंस जो अपने होते हैं जैसे CRPF है, BSF है, वहाँ से भी कोई बिना किसी को सूचित किए वहाँ से निकलता है, तो ये भी शब्द वहाँ पर भी ये काम में लिया जाता है। तो इसको भगोड़ा शब्द जो है इसके लिए मफरूर शब्द काम में लिया जाता है। मुसम्मा, ये मुसम्मा जो है ये पुल्लिंग के लिए है। ठीक है, और स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर मुसम्मी का शब्द जो है वो काम में लिया जाता है। मुसम्मी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए मुसम्मी होगा और पुल्लिंग के लिए मुसम्मा शब्द काम में लिया जाता है। रोजनामचा आम, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली शब्दावली है पुलिस के अनुसार। इसको सामान्य देनकी कहा जाता है। रोजनामचा आम क्या होता है कि पूरे दिन में जितना भी घटनाक्रम हुआ है उसका लेखा जोखा रखा जाता है कि सुबह PT परेड हुआ है, उसके पश्चात कोई परेड हुई है तो वो हुई है, उसके पश्चात कोई छुट्टी गया है उसको इंदराज किया जाता है, कोई आया है उसको इंदराज किया जाता है, अन्य भी बहुत सारी कार्यवाही पुलिस में होती हैं, तो उनको सभी की जो रपट डलती हैं वो रोजनामचा आम इसको कहा जाता है। रोजनामचा खास है, ये अपराध देनिकी है। ठीक है, अपराध से संबंधित जो भी रपट डलेगी वो इसके संबंधित है। लादावा, जिसका कोई दावा प्रस्तुत ना कर रहा हो, यानी कि लावारिस। लावारिस कोई वस्तु भी यहाँ पर हो सकती है, कोई अन्य सामग्री भी हो सकती है। लावारिस शब्द जो है वो किसी बच्चे विशेष के लिए भी यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। लादावा से तो सिद्ध हो रहा है नाम से ही, जिसका कोई दावा प्रस्तुत ना कर रहा हो, तो ये लादावा है। वारदात, वारदात घटना को कहा जाता है। ठीक है, ये सब तो आपका सुना हुआ है। आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। बकुआ, बकुआ जो है वो धरना स्थल जो होता है उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है। धरना स्थल किसी भी रूप में हो भले, या किसी चीज़ की मांग विशेष के लिए कोई धरना दिया जा रहा है उसके लिए भी कह सकते हैं, या किसी रूप में अन्य रूप में हड़ताल की जा रही है तो उसको भी कहा जाता है। तो धरना स्थल जो है वो उसके लिए बकुआ शब्द जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, हाजा, हाजा जो है ये स्थान के लिए या किसी परिसर विशेष के लिए, भले ही वो किसी संस्था का परिसर हो, भले ही वो किसी सरकारी कार्यालय है उसका परिसर हो, तो परिसर शब्द जो है उसके लिए यहाँ पर हाजा शब्द काम में लिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। भले ही वो कोई शिक्षा विभाग का कोई परिसर जैसे स्कूल है या कोई विद्यालय है उसका परिसर है, या कोई कारागृह है उसका परिसर है, या कोई पुलिस लाइन है उसका परिसर है, तो किसी भी परिसर में परिसर के लिए यहाँ पर या स्थान विशेष के लिए हाजा शब्द जो है ये काम में लिया गया है। नकलचिक, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति होती है जो अपने FIR होती है, उसकी जो प्रति होती है उसके लिए नकलचिक शब्द जो है ये काम में लिया गया है। फोती, फोती से तात्पर्य मृत्यु या सूचना से है। बाकी कई जगह अपने हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो दुखद घटना भी हो सकती है। दुखद घटना या दुखद समाचार है उसके लिए भी कई बार इस शब्द को काम में ले लिया जाता है। समन, समन से मतलब होता है सूचित करना। कहते हैं ना उस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी हुआ है, यानी पहले उसको सूचित करेंगे और सूचित करने के पश्चात जो भी जुर्माना वगैरह है, या फिर सूचित होने के पश्चात वो नहीं पहुंचता है फिर आगे की तामील शुरू होती है, तो ये समन जो है इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है सूचित करना। तो आज का मैं छोटा सेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, फिर इसकी जो शब्दावलियाँ हैं इनका पूरा एक लंबा सेशन लेकर के 1.5 घंटे का, और 70 के आसपास ये शब्दावलियाँ हैं, अच्छे से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।